हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग तरीके से, इस तरीके से आपने ना कहीं किसी कोचिंग में पढ़ा होगा ऑफलाइन, ना कहीं आपने यूट्यूब पर पढ़ा होगा, इस तरीके से आज हम भारत की प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हथेली की अपनी रेखाओं से उनका पैटर्न याद करेंगे कि कौन सी पहले है, किस तरीके से गई हुई है, आप देख सकते हैं अभी। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं अपना प्यारे देश का मैप कि किस तरीके से नदियां बहती हैं इसमें। तो देखिए, ये यमुना है जो सबसे नीचे से होके गुजरी हैं, उसके बाद गंगा जी हैं, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक। इस तरीके से इनका सीक्वेंस है। तो अब जानते हैं इसको हम हाथ से इसको कैसे याद करेंगे। ये देखिए, ये हमारा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड से पकड़ लें फ़ोन को और आप अपना राइट हैंड इस तरीके से कर लें। देखिए, राइट हैंड में जो ये वाली रेखा आपकी गई होगी, ये इस तरीके से जो मैं बना रहा हूँ, देखिए पर्पल यानी बैंगनी रंग से इस तरीके से रेखा गई होगी, वो सबसे नीचे से होके गई है आपकी, ये होगी यमुना। उसके बाद बीच वाली रेखा होगी, ये गई होगी, ये होगी गंगा। उसके बाद गई होगी तीसरी इस तरीके से, ये होगी गोमती। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने हाथ को, तो यहाँ पर दो रेखाएं आपको इस तरीके से मिलेंगी ज़रूर। तो जो पहली मिलेगी इस तरीके से वो होगी घाघरा, और उसके बाद वाली होगी गंडक। वैसे तो ये सबके हाथ में दोनों होती हैं, लेकिन किसी किसी के नहीं है, तो आप अपनी तरफ से भी बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अगर 3 है तो 3 को याद कर लें। आपकी जितनी रेखाएं सही से आप समझ सकते हैं ऐसे याद कर लें। तो ये पैटर्न होगा, सबसे पहले यमुना, फिर गंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा एंड गंडक। ये इनका सीक्वेंस है। अब बात करेंगे साउथ इंडिया की हमारी जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले नर्मदा, ये देखिए सबसे पहले नर्मदा, फिर ताप्ती या तापी, फिर गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, ये गई हुई है। इस तरीके से ये साउथ इंडिया की नदियां हैं। इनको हम हाथ से किस तरीके से पढ़ेंगे। अब अपने फ़ोन को आप पकड़िए राइट हैंड में, और ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पे आइए अपने, जो सबसे पहली रेखा गई होगी इस तरीके से, ये होगी नर्मदा, सबसे पहले है। उसके बाद ताप्ती या तापी दूसरी रेखा जो है, उसके बाद तीसरी इस तरीके से गई होगी, थोड़ा नीचे को झुकी हुई, लेकिन मैंने इसको बनाया ब्लैक से इसलिए इस तरीके से आपको याद रहे इधर गई है। हाथ में तो रेखा वो थोड़ी नीचे से होके गई है। तो ये बनेगी हमारी गोदावरी तीसरी। उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर भी ये 2 रेखाएं होती हैं। तो एक जो ऊपर वाली है उसको मैंने कृष्णा नदी से डिनोट किया है। ये हमारा सीक्वेंस है। लेफ्ट हैंड में साउथ इंडिया की नदियां हैं, याद ध्यान रखना आपको। लेफ्ट हैंड में साउथ इंडिया की नदियां देखेंगे आप। सबसे पहले ये नर्मदा, उसके बाद ये ताप्ती, ये उसके बाद ये फिर गोदावरी, फिर ये कृष्णा, इस तरीके से। अब इन नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। ये तो आपने देख लिया, ये ट्रिक है, ये आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगी, क्योंकि ये 8 नदियां आप अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। मतलब कहना नहीं चाहिए, ये ठीक है, अब एग्जामिनर आपका हाथ जमा नहीं करा लेगा, तो ये आपके हाथ में होता है 1 नंबर, अगर यहाँ से कभी आता है एग्जाम में क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं हम गंगा से। गंगा नदी हमारी सोर्स है इसका गंगोत्री, गोमुख यानी उत्तराखंड में, माउथ यानी ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। डायरेक्शन क्या होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट यमुना। यमुना नदी का सोर्स है यमुनोत्री, उत्तराखंड से ही। इसका माउथ यानी संगम है, इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में ही मिल जाती है। डायरेक्शन इसकी भी है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट अब आते हैं गोमती नदी। इसका सोर्स क्या है, गोमत ताल, यानी ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है, और माउथ है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में आके मिल जाती है। इसकी भी डायरेक्शन है पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट घाघरा नदी, इसका सोर्स क्या है, सांगतुंग हिमानी, यानी नेपाल से निकल के उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले के बॉर्डर पर गंगा नदी पे आके मिलती है। डायरेक्शन इसकी भी है पश्चिम से पूर्व। और मैं एक बात आपको बताऊं, इसका आपको मैप का और ये हाथ की जो फोटो थी ये रेखाओं वाला वो, और ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाएगा। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी।
सोर्स है इसका महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ये निकलती हैं और इनका माउथ बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं और ये इसकी दिशा भी है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट गोदावरी। गोदावरी इसका सोर्स है त्र्यंबक नासिक यानी महाराष्ट्र, माउथ बंगाल की खाड़ी यानी डायरेक्शन हुई पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट नर्मदा। नर्मदा नदी सोर्स है अमरकंटक, मध्य प्रदेश, माउथ खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी ये गुजरात में है, डायरेक्शन हुई इसकी पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर के खंबात की खाड़ी में गुजरात की तरफ गिरती है, पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन हुई। नेक्स्ट तापी या ताप्ती नदी। सोर्स है इसका मुल्ताई, मैसूर जिला, मध्य प्रदेश, माउथ खंबात की खाड़ी में जाकर ये भी गिरती है, इसका मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये मैप है, आपको मिल जाएगा, इसमें नदियाँ आप अच्छे से देख सकते हैं और भी इम्पोर्टेंट हैं, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। कावेरी साउथ इंडिया की गंगा बोली जाती हैं और गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी और आप यहाँ तक देख भी रहे होंगे। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये मुझे भी कुछ टाइम पहले ही आइडिया आया था किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तब मुझे ये आइडिया मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये फॉलो भी हुआ, याद भी रहेगा इससे आपको। चैनल विजिट करें, आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखते रहें, पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल भी रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।